बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? पता नहीं ये मनुष्य क्या कर रही है। हाँ? जी मम्मी जी, आपने बुलाया? तुझे कम सुनाई देता है क्या? मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। वो मम्मी जी कपड़े धो रही थी, बाथरूम में नल चालू था इसलिए सुनाई नहीं दिया। बस तुझसे तो बहाने बनवा दो। तुझे चाय के लिए कहा था, चाय कहाँ है मेरी? मम्मी जी आपने मुझे चाय के लिए कब बोला? चल ठीक है, मैंने नहीं कहा चाय के लिए, लेकिन तुझे पता नहीं है कि ये मेरा चाय का समय है। मम्मी जी आप ही ने तो मना किया था कि मुझसे बिना पूछे चाय मत बनाया कर। हाँ तो आके मुझसे पूछ लेती चाय के लिए, बस तुझसे तो बहस करवा दो। जा अब बना के लेके आ मेरे लिए चाय। ठीक है मम्मी जी। अच्छी बना के लाना, अदरक इलायची की। ठीक है मम्मी जी। महारानी के पास एक से एक जवाब है। मम्मी जी चाय। हाँ हाँ रख दे यहाँ पर। धुल गए तेरे कपड़े? नहीं मम्मी जी अभी तो बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़ों का ढेर पड़ा है मम्मी जी। मैंने इसलिए आपको कहा था कि मुझे मशीन लगाने दो, कपड़े बहुत सारे थे इसलिए। वॉशिंग मशीन तेरा बाप ने दी है क्या, या तो अपने मायके से लाई है जो तू मशीन में कपड़े धोएगी? पता नहीं है तुझे बिल कितना आता है? बिल क्या तेरा बाप भरने आएगा यहाँ पर? मम्मी जी आप क्यों बात बात पर मेरे माँ बाप को ताने देती हो? आखिर मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा है आपका? बिगाड़ा है? अरे सब कुछ तो बिगाड़ दिया तेरे माँ बाप ने हमारा, जो तुझे हमारे मत्थे मार दी। मम्मी जी मुझ में क्या कमी है जो आप मुझे बात बात में ताने देती रहती हो, बातें सुनाती रहती हो? अरे आप लोग ही तो मुझे पसंद करके इस घर में लेके आए हो, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना आई हूँ। अरे वो तो मेरे बेटे को तू पसंद आ गई, मुझे तो तू शुरू से पसंद नहीं है। छोटी बहू के घर वाले देख लेन देन कितना अच्छा रखते हैं, और तेरे घर वाले तो लेन देन तो बिल्कुल अच्छा नहीं रखते। मम्मी जी मैं गरीब घर से हूँ इसलिए आप मुझे सुनाती रहती हो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए, क्या वो काफी नहीं है आप लोगों के लिए? अरे नहीं है काफी, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। ये चाय पी रही हूँ ना, ये चाय पैसे की है। जिस सोफे में बैठी हूँ ये सोफा पैसों का है। जो तूने साड़ी पहनी है, जो मैंने कपड़े पहने हैं, ये पैसों का है। चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, ये पैसों के है। अगर पैसा नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता, ठीक है? इसलिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी देवरानी को ही देख ले, कितने बड़े बाप की बेटी है, उसके बाप ने कितना भर भर के दहेज दिया। इसे कहते हैं बेटी के प्रति प्यार। और जब भी मायके से आती है उसका बाप इतना सामान देता है उसे कि उसकी गाड़ी में भी नहीं आता। इतना सामान देते हैं उसके घर वाले। आ जाएगी शाम को तेरी देवरानी, देख लेना, तुझे फर्क सब समझ में आ जाएगा। मम्मी जी मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, पर आपकी छोटी बहू आपको एक गिलास पानी तक भी नहीं देती। हाँ? फिर भी आप पूरे दिन उसी के गुणगान गाती रहती हो। अगर बाथरूम में आपके कपड़े भी पड़े होंगे तो पाँव से साइड में कर देती है वो, पर धोती कभी नहीं है। फिर भी तुम अपनी छोटी बहू से बैठे बिठाए पूछती रहोगी, और मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ। मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, पर एक बार भी आप कभी भी नहीं पूछते कि तू थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले, या तूने खाना खाया है, नाश्ता किया है। इतना करते हुए भी मम्मी जी आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, बस पूरे दिन छोटी बहू ही करती रहोगी। क्यों जलन हो रही है अपनी देवरानी से? क्या मम्मी जी जलन? मम्मी जी मैंने तो अपनी देवरानी को हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है, पर मम्मी जी आपके ये दोगले व्यवहार से मुझे डर लगने लग गया है कि आपकी वजह से हम दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता खराब ना हो जाए। एक सास होकर तुम खुद ही अपनी बहुओं में लड़ाई करवाना चाहती हो। मैं तो धो दूंगी हाथ से कपड़े मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी छोटी बहू तो आपके मशीन में भी कपड़े नहीं धोती। आगे तो आप समझदार हो ही मम्मी जी। खुद के पास तो कुछ है नहीं, छोटी बहू के पास इतना कुछ है, इसलिए उसमें कमियां निकालती रहती है। ये लो मम्मी जी नींबू पानी। अच्छे से तो बनाया है ना? हाँ मम्मी जी अच्छे से बनाया है, नींबू ज्यादा चीनी कम डाली है। ठीक है ठीक है। अच्छा बता, छोटी बहू नहीं आई अभी तक? मम्मी जी वो आ गई है,
वो अपने कमरे में है। अच्छा, छोटी बहू आ गई, पर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई यहाँ? मम्मी जी वो अपना सामान रख रही है अपने रूम में। देखा तूने कितना सामान लाती है वो अपने मायके से? इतना तो तूने अपनी शादी में भी नहीं लाया होगा। अरे छोटी बहू तू आ गई? हाँ मम्मी जी, ये साड़ी मम्मी ने आपके लिए भेजी है। अरे छोटी बहू, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी, अगर साड़ी नहीं लाती तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता। हाँ वो भी है, बहुत सुंदर साड़ी है बहू। सुंदर क्यों नहीं होगी मम्मी जी, पूरे 10,000 की साड़ी है। क्या 10,000 की साड़ी? हाँ हाँ, पूरे 10,000 की साड़ी है। छोटी मोटी चीजों में तो हाथ भी नहीं डालते मेरे मायके वाले। देख लिया बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। मेरी माँ की तरह नहीं कि 500-600 रुपए की साड़ी में ही निपटारा कर देना। मम्मी जी कपड़े तो बदन ढकने के लिए होते हैं, उसमें क्या महंगा क्या सस्ता। तू तो चुप ही रहे, तुम्हें देने की औकात नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मम्मी जी मेरे माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो देंगे ना। अरे तुम्हारी कोई हैसियत है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? इसलिए मुझे छोटी बहू ही अच्छी लगती है। हाँ मम्मी जी, हमारे घर में तो सब ब्रांडेड चीजें हैं। हाँ बहू, वो तो पता है हमें। मम्मी जी हमारे घर में तो नौकरों को भी अच्छा और ब्रांडेड सामान ही देते हैं। आप तो फिर भी मेरी सास हो। हाँ? वो तो है बहू। अरे साड़ी के चक्कर में नींबू पानी पीना ही भूल गई। ये क्या किया मम्मी जी आपने? ये साड़ी ड्राई क्लीन की थी, कर दिया सत्यानाश इसका। एक बात कहूँ मम्मी जी आपको, आप तो दीदी के यहाँ से आए सस्ते कपड़ों के ही लायक हो। महंगे कपड़े रखने की तो आपकी औकात ही नहीं है। इतने महंगे कपड़े आपके खुद के माँ बाप ने भी नहीं दिए होंगे जितने मेरे माँ बाप दे रहे हैं आपको। सुमन, तो कोई तमीज है तुम्हें बात करने की? मम्मी जी तुमसे बड़ी है, कैसे बात कर रही हो? और तुम मम्मी जी के माँ बाप तक क्यों जा रही हो? हाँ बहू, मैंने कौन सा जानबूझ के किया? अरे 10,000 की साड़ी खराब कर दी और बोल रहे हो क्या मैंने जानबूझ के किया? आप तो महंगे कपड़ों के लायक ही नहीं हो। सुमन सोच समझ के बोल, ठीक है? ये कौन सा तरीका हो रहा है मम्मी जी से बात करने का? मम्मी जी कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलती जाओ। तुम दोनों ही एक जैसी हो। मम्मी जी लाओ मैं ठीक करती हूँ साड़ी। रहने दे बड़ी बहू, मुझे नहीं रखनी। तू सही कहती है बड़ी बहू, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जहाँ इज्जत ही ना हो वहाँ पे इन पैसों की क्या वैल्यू? मम्मी जी मेरे माँ बाप चाहे गरीब ही सही, पर उन्होंने मुझे संस्कारों से अमीर रखा है। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे संस्कार देने में। हाँ बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुझ में और छोटी बहू में भेदभाव किया। तुझे तो कितना भला बुरा कहा है मैंने, पर तूने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। और ये छोटी बहू एक साड़ी के पीछे मुझे इतनी बात सुना के चली गई, मेरे स्वर्गवास माँ बाप तक चली गई। तू सही कहती है बेटा, इंसान के पास पैसे हो ना हो, अच्छे संस्कार होने चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं तेरे साथ कभी भेदभाव नहीं करूंगी। मेरे लिए आज से दोनों बहू एक बराबर। जब एक बहू घर का काम करेगी तो दूसरी बहू को भी करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आगे आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।